युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वोटरों को लुभाने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अलग ही चुनावी भौकाल टाइट करने में लगी हुई है। वैसे तो कांग्रेस का लगभग हर चुनाव में सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस फिर से सत्ता में बने रहने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और इस जोर आजमाइश के बीच पंजाब के सीएम चन्नी के साथी प्रियंका वाड्रा ने ऐसी हरकत की कि हर तरफ थू थू हो रही है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि चन्नी की ओर से यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करने पर उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह ने कैसे धोया। दूसरी खबर भी चन्नी और पंजाब से जुड़ी है कि कैसे जब पीएम मोदी समेत यूपी और बिहार के लोगों ने प्रियंका वाड्रा और चन्नी की खिंचाई की तो दोनों ही नेताओं की हेकड़ी निकल गई। और आखिरी खबर है सीएम योगी के हिजाब पर दिए उस बयान की जो कट्टरपंथियों के सीने में चुभने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही कुछ हो रहा है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेताओं के साथ। कांग्रेस हर रोज डूबती और बिखरती जा रही है, लेकिन फिर भी गांधी परिवार के नेता और उनके करीबी बाज नहीं आ रहे हैं। पंजाब में चुनाव हैं। इसी बीच पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि बिहार और यूपी के भाइयों को यहां आने देना नहीं है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि खुद को यूपी की बेटी कहने वाली प्रियंका वाड्रा चन्नी के इस बयान पर तालियां बजाती हुई दिखाई दी। अब इस बयान पर उन दोनों नेताओं के साथ ही कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस देश को बांटने वाली राजनीति नहीं छोड़ेगी। तो पीएम मोदी भी चन्नी और प्रियंका वाड्रा की हरकत पर गुस्से में दिखे। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा है, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं। यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? पीएम मोदी ही नहीं बल्कि अमित शाह ने भी चन्नी एंड कंपनी को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि मैं देखता हूं कौन रोकता है यूपी वालों को। भाई, कल मैं एक पंजाब में टीवी पर एक दृश्य देख रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते थे यूपी के भैयाओं को मत घुसने दो, और बहन प्रियंका वहां ताली बजाकर आनंद व्यक्त कर रही थी। मित्रों,
उत्तर प्रदेश का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता मित्रों, कोई हो नहीं सकता। सालों तक अमेठी और रायबरेली से चुनकर गए, सालों तक इलाहाबाद फूलपुर से चुनकर गए, और आज वो कहते हैं पंजाब में उत्तर प्रदेश वालों को घूमने नहीं देंगे। अरे मैं देखता हूं कौन रोकता है उत्तर प्रदेश वालों को, कोई नहीं रोक सकता। ये देश संविधान के हिसाब से तो इस तरह से पंजाब में भीतरी और बाहरी का ज्ञान देकर भौकाल टाइट करने वाली सीएम चन्नी की पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हवा निकाल कर रख दी। अब बात भौकाल टाइट की दूसरी खबर की। पीएम मोदी समेत यूपी और बिहार के लोगों ने प्रियंका वाड्रा और चन्नी को ललकारा तो दोनों ही नेताओं की अकल ठिकाने आ गई। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित करने वाले बयान पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका वाड्रा सफाई देते घूम रहे हैं। चन्नी का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्होंने ये बात केजरीवाल जैसे नेताओं के संदर्भ में कही। एक बार आप भी सुनिए सीएम चन्नी ने क्या कुछ सफाई में कहा। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है, डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राज मिस्त्री, फैक्ट्रियों में कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। लगता है कि भौकाली चरणजीत सिंह चन्नी को सफाई देनी भी ढंग से नहीं आती। उन्होंने बिहार और यूपी वालों को कैसे खुलकर अपमान किया ये हर किसी ने देखा। अब वो सच्चाई छिपाने के लिए केजरीवाल की आड़ ले रहे हैं। लेकिन चन्नी साहब को पता होना चाहिए कि पंजाब में बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के कामगार रहते हैं और काम करते हैं। वो यहां खेती किसानी से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों राज्यों समेत प्रवासी कामगारों और श्रमिकों का पंजाब की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में खासा योगदान है और उन्हें ये भगाने की बात कर रहे हैं। वहीं चन्नी के बयान पर तालियां बजाने वाली प्रियंका वाड्रा ने सफाई में कहा है कि चन्नी जी कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उससे बस घुमाया गया है। मुझे नहीं लगता कि यूपी से यहां आकर कोई राज करना चाहता है। खैर, प्रियंका वाड्रा कैसे किसी को रोक सकती है कि कोई यूपी या बिहार से आकर यहां सत्ता चलाए। यह हर किसी को अधिकार है कि कोई भी देश की किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकता है, सत्ता की कमान संभाल सकता है और वो कह रही है कि सिर्फ पंजाबियों से ही पंजाब चलना चाहिए। वैसे भी यूपी में बड़े बड़े दावे करके सत्ता के ख्वाब देखने वाली प्रियंका वाड्रा को राज्य में कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो बौखलाई हुई है। अब बात आखिरी खबर की। देश भर में हिजाब और बुर्के को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कट्टरपंथियों की जमात बिलौज से निकलकर इस मामले में आग में घी डालने का काम कर रही है। एक तरफ कांग्रेस और ओवैसी हैं जो खुलकर हिजाब का समर्थन करते हैं, तो वहीं बीजेपी इसका विरोध कर रही है। ओवैसी पर इस मुद्दे के जरिए ध्रुवीकरण करने का भी आरोप लग रहा है।
उधर सीएम योगी ने एक बार फिर गजबाए हिंद का ख्वाब देखने वालों को चेताया है। उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती। उन्होंने 3 तलाक का भी जिक्र किया और कहा कि इस कुप्रथा को भी कोई महिला स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करती। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग तालिबान लाने, दंगा कराने और आधी आबादी को उसके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, उन्हें बता दूं कि गजबाए हिंद का यह सपना कयामत के दिन तक पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से सीएम योगी ने अपने बयान से गजबाए हिंद के सपनों को चकनाचूर कर दिया। चलिए आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।